राम राम सारा किसान साथियों ने बड़ा ने परिणाम बराबर आलन सारा ने राम राम। आज साथियों आप बात करांगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 के अंतर्गत जिन भी भाइयों के खाते में बीमा की जो राशि है वो नहीं आई है, एक तो उन पे चर्चा करेंगे। दूसरा बात करेंगे भारत के किन किन राज्यों में ये जो पीएम किसान बीमा योजना है इसका लाभ मिला है, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों। आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेशन देता है ताकि हम ऊर्जावान होकर आपके लिए नई नई जो योजनाएं हैं केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली उन योजनाओं को आप तक पहुंचा सके। तो जो भी नया किसान साथी चैनल का पहली बार विजिट कर रहा है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि कोई भी वीडियो डालने से पहले आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो और वो आप उस वीडियो का विजिट कर सको। आज का अपना जो चर्चा का विषय है वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 है। किसानों को मिलेगा मुआवजा। बहुत सारे किसान साथी कह रहे थे भी मुआवजा हमें नहीं मिला है, तो नहीं मिलने का कारण भी बताऊंगा और किन किन किसानों को मिला है। और ये मुआवजा लेने के लिए साल में 2 बार फार्म भरे जाते हैं, यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने वाले किसानों को मैं बता देना चाहता हूं भी इसका लाभ हमें कैसे लेना है और कब लेना है वो बताऊंगा, और कौन कौन से जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट है जरूरी जो आपको लगाने हैं। नेक्स्ट बात करें भी किन खातों में आएगा आपका मुआवजे का पैसा। मैं बात करूं भारत के अंदर 2 बड़े राज्य राजस्थान और मध्य प्रदेश के किसानों को सबसे ज्यादा पैसा मिला है। यानी अगर अपनी फसल खराब होती है, चाहे किसी भी कारण से खराब हो, रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, इन फसलों को खराब होने के बाद में जो मुआवजा हमें दिया जाता है प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना के तहत, उस बीमा को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें उसके लिए आवेदन करना पड़ेगा। आप चाहे रबी की फसल का बीमा लो या खरीफ की फसल का बीमा लो, साल में 2 बार आवेदन होते हैं, ध्यान रखना सभी किसान साथी। एक तो आवेदन होता है जुलाई के अंदर, यानी जुलाई में फार्म भरी जाए एक तो, और दूसरा फार्म भरी जाए दिसंबर में। जका भी मेरा किसान साथी है जका ने पतो को नहीं भी बीमा योजना जकी चालन लाग रही है प्रधानमंत्री बीमा योजना, इनको लाभ में किया लेवा, तो इनको लाभ लेने खातर चाहे रबी की फसल में थे और लाभ ले इसको, या खरीफ की फसल में अपनी फसल खराब हुआ जद, या तो मान लो ओला पड़ गया, बारिश ज्यादा होगी, कटी पाड़ो मार गयो फसला ने, तो आप जो बीमो है वो कद लेस का जद आप वो बीमा को फार्म भर सका। तो ध्यान रखियो एक तो जुलाई में का फार्म भरीजा और एक भरीजा दिसंबर के अंदर। साल में 2 बार फार्म भरीजा, और फार्म भरते वक्त कौन कौन से जो दस्तावेज है डॉक्यूमेंट अपने पास होने चाहिए। सबसे पहले अपना एक अकाउंट होना चाहिए, किसी भी बैंक में आपका खाता हो तो आप इस फार्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके नाम भूमि है और आपका अकाउंट नहीं है तो आप एक तो अकाउंट खुलवाओ, दूसरा आपका आधार कार्ड और जन आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, और इसके अलावा जमीन की जो रजिस्ट्री बोलते हैं वो आपके पास होने चाहिए। तब आप ये फार्म है वो फसल बीमा का फार्म भर सकते हो और इसका लाभ ले सकते हो। फसल बीमा योजना का फार्म भरने में अपना कोई चार्ज नहीं लगता है, ध्यान रख लेना आप लोग। हर साल प्रत्येक किसान को तो मैं ये कह रहा हूं फार्म भरना चाहिए। यानी अगर आपकी फसल किसी भी कारण से खराब होती है या उसको नुकसान होता है तो सरकार उसकी नुकसान की भरपाई करती है। किसी किसान को 40,000 रुपए मिलते हैं, किसी को 50,000 रुपए मिलते हैं, और कोई कोई किसान ऐसे हैं जिनको 80-80 हजार रुपए तक पैसा मिलता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैसा दिया जाता है, क्योंकि अलग अलग देने का कारण है भी किसी राज्य के अंदर उस राज्य का मुख्यमंत्री यानी उस राज्य की सरकार भी प्रधानमंत्री किसान बीमा योजना के अंदर अपना पैसा ऐड करके किसानों को कहीं ज्यादा पैसा मिलता है कहीं कम पैसा मिलता है, लेकिन पैसा मिलता जरूर है, ध्यान रख लेना। अभी वर्तमान की मैं बात करूं मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसानों को ये पैसा मिला है, ध्यान रखना, और बहुत सारे किसान हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं। तो जो भी वंचित किसान है जिनको ये पता नहीं है भी इस बीमा का इस योजना का हम लाभ कैसे लें, तो साल में 2 बार फार्म भरे जाते हैं। रबी की फसल के लिए कब भरा जाता है, दिसंबर में, और खरीफ की फसल के लिए जुलाई के अंदर फार्म भरे जाते हैं इस बीमा योजना के तहत। मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं, वो डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। खाता अगर नहीं है तो आपका खाता खुलवाना है,
और जिन किसान साथियों ने केसीसी उठा रखी है, यानी भूमि पर अपन लोन ले रखियो है, तो वह किसाना के खाता में भी पैसो आवे को ध्यान रखियो। जगह केसीसी अपन जगह अकाउंट अपनी केसीसी उठेड़ी है, बी अकाउंट में अपनो पीसो आओगो। तो बहुत सारा साथी आप भी कह रहे हैं अभी मैं केसीसी उठा रखी है, इन योजना को लाभ को लेस का तो थे लाभ लेस को साथी हो। तो जितने भी मेरे किसान साथी हैं, चाहे वो मेरे से बड़े हैं चाहे मेरे बराबर वाले हैं, उनको मैं बता देना चाहता हूं, जो योजना अपने लिए चलाई गई है अपने को उसका लाभ लेना चाहिए। तो लाभ हमें कैसे लेना है, बहुत सारे किसान साथियों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी नहीं थी, तो आपको ये जानकारी जरूर होनी चाहिए और इस जानकारी का लाभ आपको लेना चाहिए, यानी मुआवजा है वो अपन उठाना चाहिए। फसल खराब हुआ है साथियों, और फसल खराब हुआ जन दुख बहुत हुआ किसान ने, 6 महीना भी फसल ने पाड़ा पोसा बड़ी करे, लेकिन अंत में जाके या तो पाड़ो मार जाएगो, या बारिश ज्यादा हो जाएगी, या गर्मी ज्यादा पड़ जाएगी, यानी के कारण अपनी फसल अगर खराब होने लग रही है तो आप भी फसल को बीमा करवाना है, ध्यान रखियो। अभी तक जिन किसानों ने यह बीमा नहीं करवाया है या इस योजना का लाभ नहीं लिया, तो आपको इस योजना का लाभ लेना है किसान साथियों। साल में 2 बार फार्म भरे जाते हैं, मैं आपको बार बार इसलिए कह रहा हूं, अभी जुलाई निकल गई, इसमें फार्म भरे गए थे बीमा के लिए, और आगे दिसंबर में फार्म भरे जाएंगे। रबी और खरीफ की फसल, जैसे रबी की फसल के लिए दिसंबर और खरीफ की फसल के लिए जुलाई में फार्म भरे जाते हैं। डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। इस बार यानी 2024-25 के अंदर जो फसलें खराब हुई थी, पीछे की बात कर रहा हूं, उन किसानों के खातों में पैसे आ गए हैं, और जिनके नहीं आए हैं तो वो अपने खाते को अपडेट करवा लेना और केवाईसी है वो कंप्लीट करवा लेना, तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे साथियों। जिन किसानों के खातों में नहीं आए हैं उनको बता रहा हूं, बाकी लगभग मैं ये कह सकता हूं 90% तक किसानों के खातों में ये पैसा है आ चुका है। तो मेरे किसान भाई जितने भी हैं जिनको इस योजना का पता नहीं था, तो आप ध्यान रखना, अब कुछ किसानों की ये मतलब मांग है भी हम अगर हमारे नाम भूमि होगी तो ही हम इसका बीमा उठा पाएंगे, या किसी अन्य की भूमि को अगर हम जैसे कृषि करते हैं उसके अंदर मान लो 5-6 लेगे या आध पर तीजिए चौथी जिया भी बावा, तो थे ई मित्र पर जागे वो फार्म भर्स को थे भी वो लाभ ले सको। यानी अगर अपने नाम भूमि है तो भी लाभ ले सकते हैं, अगर नहीं है किसी दूसरे की भूमि को हम अगर उसके अंदर या हिस्से पे या किसी भी तरह से आप उस भूमि के अंदर फसल उठा रहे हो उसका भी बीमा आप ले सकते हो। तो आगे से ध्यान रखना, जितने भी किसान साथी हैं जो इस बीमा योजना का लाभ नहीं लिए तो आपको लाभ लेना है। ज्यादा बड़ा इसका चार्ज नहीं लगता है, कम चार्ज के अंदर बड़ा पैसा भी हमें मिलता है, चाहे फसल अपनी 10% खराब हो, चाहे 30% खराब हो, चाहे 50% खराब हो, हमें इस योजना का लाभ लेना है साथियों। तो जो डॉक्यूमेंट बताएं आपको वो ध्यान में रखना, और फार्म कब भरे जाते हैं वो ध्यान में रखना। बहुत सारे किसान हैं जो कह रहे हैं हमारे खाते में पैसे नहीं आए हैं, तो आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, अपने खाते को अपडेट करवा लेना। और जिन किसान साथियों ने केसीसी उठा रखी है तो उनके खाते में पैसे आए हैं केसीसी वाले अकाउंट में, तो आप वो भी चेक कर लेना साथियों। तो जितने भी किसान साथी है इस योजना का लाभ लेना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों। जो भी नया किसान साथी चैनल का पहली बार विजिट करे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाली जो भी योजना है चाहे राज्य सरकार की है चाहे वो केंद्र सरकार की है, उस योजना का लाभ आपको मिल सके, वो योजना आप तक पहुंच सके। तो अपने इस YouTube चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आगे भी शेयर करना है, जो किसान इस योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाना है। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है साथियों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए राम राम।